बरसात के मौसम की एक अंधेरी रात थी। छोटे से गांव भैरवपुर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ अजीब होता है। शहर से पढ़ाई करके लौटा रवि इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रवि, तूने उस पीपल के पेड़ की कहानी सुनी है? कहते हैं रात में वहां से रोने की आवाज आती है। और कई लोगों ने वहां सफेद साड़ी वाली औरत भी देखी है। अरे ये सब डराने वाली बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि की बात सुनकर सुरेश और मोहन थोड़ा घबरा गए। आज रात मैं खुद उस पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में क्या है। रवि, मत जा, गांव के लोग मजाक नहीं कर रहे। डरपोक मत बनो, मैं भी जाकर देखता हूं। आधी रात के करीब रवि गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी और पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक से चारों तरफ धुआं छा गया। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक पेड़ के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। कौन रो रहा है? सामने आओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। पीपल के पेड़ की टहनी पर एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। औरत धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा और अचानक पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग पड़ा। बचाओ, कोई है? बचाओ। पीछे से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा हो। किसी तरह रवि गांव पहुंच गया और सीधे अपने घर में घुस गया। रवि उस रात किसी तरह घर पहुंच तो गया, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रवि रात में पीपल के पेड़ के पास गया था। रवि, सच बता, वहां तूने क्या देखा? वो कोई इंसान नहीं था। पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, वो जगह ठीक नहीं है। रवि की बात सुनकर आसपास खड़े गांव वाले भी डर गए। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी रामलाल वहां आ गए। मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है, उस पेड़ के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है। कौन सी कहानी दादाजी? बहुत साल पहले उसी पेड़ के पास एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। ये सुनकर रवि के शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने मुझसे कहा कि जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। इसका मतलब है कि वो आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही है। उस रात के बाद कई दिनों तक रवि घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन एक रात फिर कुछ अजीब हुआ। आधी रात को रवि को अचानक खिड़की के बाहर से उसी रोने की आवाज सुनाई दी। फिर से वही आवाज। रवि डरते डरते खिड़की के पास गया, और जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका खून जम गया। ये यहां कैसे? घर के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वो धीरे धीरे सिर उठाकर रवि की तरफ देखने लगी। तुम बच नहीं सकते। रवि घबराकर पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सुरेश और मोहन दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। क्या हुआ रवि? वो औरत यहां थी, मेरे घर के बाहर। लेकिन यहां तो कोई नहीं है। तीनों ने बाहर जाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सच में कोई नहीं था। अचानक दूर गांव के बाहर से तेज हवा चली और पीपल के पेड़ की दिशा से डरावनी हंसी की आवाज आई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद गांव में ये बात फैल गई कि पीपल के पेड़ की आत्मा
अब सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं रही, वो अब कभी भी किसी के भी घर तक पहुंच सकती है।